माहौल है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ तमाम लोगों में एक ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है और काफ़ी जोश के साथ सभी लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जितना जल्द हो देखना चाहता है। और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी है डॉक्टर संजीव कुमार जी, उनका जीत सुनिश्चित है, रिकॉर्ड मत से जीत होगा और हमें लगता है यहाँ 70-80 हज़ार के अंतर से जो है जीत होगा और एक तरफा माहौल है, कहीं पर कोई राजद के आने के बाद जो है या तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में क्या बदलेगा, पर्वता में खास करके क्या देखिए बिहार में बदलेगा, पर्वता का तो बदलेगा ही। बिहार में रोजगार का उम्मीद, नौकरी, नौजवान का जो बेरोजगार का फौज बिहार में खड़ा हो गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लाचारी है, कहीं पर भी आप देखिए आज कहीं पर भी सुरक्षित से सुरक्षित स्थान पर जो है गोली मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है। और कहेगा कि 20 साल पहले का बात करेगा जंगल राज का, वैसे उस राज का बात करेगा जहाँ पर गरीबों को मिलता था न्याय, गरीबों की होती थी बात, गरीब का बच्चा। गलती मतलब कहाँ हो गई? 15 साल सत्ता में रहे, 20 साल सत्ता से कंटिन्यू गायब हो गए, मतलब गलती कहाँ हो गई? गलती कहीं से, गलती हमारे ही आदमी लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, सामाजिक न्याय को मजबूत किए। बिहार से पूरे देश में लालू जी का जो संघर्ष था उसका आवाज़ पूरे देश में गूंजा और पूरे देश में सामाजिक न्याय मजबूत हुआ। और जब गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगा, गरीब का बच्चा जब अच्छा कपड़ा पहनने लगा, गरीब का बच्चा जब मोटरसाइकिल से घूमने लगा, गरीब लोग जब जूता चप्पल पहन के जो है सम्मान से चलने लगे, गरीब को जब सामाजिक रूप से सम्मान मिलने लगा, तो आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, जो नहीं चाहता है देश में सबको सम्मान मिले, सबको रोजगार मिले, सबको का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उन लोगों ने एक प्रोपगेंडा चला के, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ऐसे मीडिया के लोग जो बिके हुए हैं चंद उद्योगपति के हाथों, चंद लोगों के हाथों, तो उनके द्वारा जो है गलत प्रचारित किया गया, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया, उन्हीं को जो है गलत प्रोपगेंडा चला करके लालू जी से दूर किया। और आज सब लोगों ने पुनः इस बात को 20 साल ठगाने के बाद ये महसूस किए कि नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने हमें ताकत जो दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आर्थिक आज़ादी दी, सामाजिक आज़ादी दी, सम्मान से जीने का, सम्मान से चलने का जो आज़ादी दिया, कहीं ना कहीं वो लोग, जो लोग का नीयत सही नहीं है, बेईमान है, जो नहीं चाहता है सबको इज्जत मिले, सबके हाथ में काम हो, नौकरी हो, कि डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट मिलने के बाद यादव लोग भी कुछ नाराज हैं, तो आप मतलब खास करके जो है बिहार में अंतोगत चुनाव जो है जाति के नाम पर ही आ जाता है। तो आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, यादव लोग नाराज भी हैं? यादव 100% वोट कर रहा है इस चुनाव में, और आप कहीं से भी कोई प्रोपगेंडा चलाने का प्रयास करता है कि यादव नाराज है, यादव और डॉक्टर संजीव के बीच कहीं पर कुछ मामला था, तो वो मामला क्या था कि डॉक्टर संजीव जदयू से चुनाव लड़ते थे, एनडीए से चुनाव लड़ते थे, और यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, वोटर हैं। तो कहीं कहीं बूथ पर तनाव हुआ, चुनाव के दौरान कहीं झड़प हुआ, स्वाभाविक चीज़ है जब दो पक्षों
के लोग बूथ पर होते हैं तो कुछ कुछ तनाव हो जाता है, तो उस तनाव के बीच कहीं कहीं केस मुकदमा तक हो गया। तो जो भी हमारे लोग का तकलीफ है, हमारा अपना है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग के दिल पर अगर कोई तरह का चोट है तो उसको हम लोग घूम करके देख रहे हैं, उस दर्द को दूर करेंगे। आपस में जो घर में परिवार में थोड़ा बहुत होता है मनमुटाव, तो उसको हम लोग दूर करेंगे, उसको मिल बैठ के जो है एक साथ बैठ करके उस चीज़ को दूर करेंगे। और कहीं से ऐसा नहीं है वोट नहीं देने की बात हमको तो नहीं पूरे क्षेत्र में आया कहीं, मतलब सब ठीक ठाक सब ठीक है। और कोई शिकायत है अपने परिवार के, अब डॉक्टर संजीव जी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं, सब लोग हैं, परबत्ता एक परिवार है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं अच्छा, उसमें। एक चीज़ बताइए कि आज जो है मध्य प्रदेश से एक सांसद आए हुए थे खगड़िया में भाजपा के प्रचार के लिए, तो उनसे हमने पूछा कि मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वो जो है इस पर मतलब गौन रह गए, बोले कि बाद में तय होगा ये। तो आप लोग को क्या लगता है कि इसका नुकसान भी हो सकता है? नीतीश जी को तो पहले से जो है ये लोग पहले से इग्नोर कर चुके हैं, पहले से नीतीश जी को जो है काट करके चल रहा है। आगे का बात छोड़ दीजिए, अभी जो है 2-3 जो लोग हैं सब जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है, जो बिहार को लूट रहा है नीतीश जी का चेहरा दिखा करके। नीतीश जी अपने जो संपूर्ण रूप से नीतीश जी जो निर्णय लेते थे वो निर्णय अभी नहीं ले पा रहे हैं, इनका निर्णय दूसरा कोई अगल बगल के लोग ले रहे हैं। और बिहार मोदी जी के रोड शो में शामिल नहीं हुए नीतीश जी अब की बार, नीतीश और अब देखिएगा चुनाव से रिजल्ट से पहले जो है नीतीश जी भाजपा को जो है बाय बाय कह देंगे। राजद में मिलेंगे क्या ये महागठबंधन में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये दूसरी बात है। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी को इग्नोर किया है भाजपा के लोग, जिस तरह से इग्नोर कर दिया है, नीतीश जी को माइनस करके चल रहे हैं ये लोग, तो नीतीश जी के अंदर तो है सामाजिक न्याय का वो भी पुरोधार है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं वो भी। चलिए धन्यवाद। अभी परबत्ता का क्या हाल है, क्या माहौल है यहाँ? परबत्ता का बिल्कुल अच्छा माहौल है। जो डॉक्टर संजीव कुमार राजद प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने कहा था कि मैं 50,000 वोट से चुनाव जीतूंगा, नहीं तो मैं इस पर, वह बात साबित हो के रहेगा, क्योंकि तेजस्वी जी पर यहाँ के युवा बुजुर्गों ने भरोसा जताया और डॉक्टर संजीव कुमार के विकास के नाम पर सभी जाति सभी धर्म के लोग हुमच के वोट कर रहा है। कोई जो कह रहा है कि इधर उधर वोट हो रहा है, कोई वोट इधर उधर नहीं हो रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार के पक्ष में सभी लोग एक मुश्त होके, मैंने 110 गांव का दौरा किया। मैं एक राजद का कार्यकर्ता हूं, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मैं इस क्षेत्र से जिला परिषद प्रत्याशी पूर्व में रह चुका हूं, रनर प्रत्याशी हूं। मैंने 20 साल से राजद में कार्य कर रहा हूं। यहां राजद हर समय, मैंने 2000 से देख रहा हूं, राजद हर वक्त यह पर्वता में मजबूत स्थिति में रहते हैं। और इस बार राजद को मजबूत कैंडिडेट भी मिल गया है जो नेता लायक है, होना चाहिए विकासशील पुरुष को यहाँ की जनता भरपूर समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, युवा लोग से बात करते हैं। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? वोट डालने के लिए जब जाएंगे, चुनाव का मुद्दा है हर घर नौकरी। तेजस्वी जी का जो वादा है हर घर नौकरी, ये नहीं कि अरे घर नौकरी संभव है मिलने का? संभव है। इससे पहले भी 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी जी ने दिखा दिया है कि नौकरी 5 लाख नौकरी दिए हैं और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके दिखा दिए हैं। तेजस्वी में ये क्षमता है, उनके पास रोड मैप है।
वो कर सकते हैं उनमें। अच्छा, तेजस्वी जी में है कि मतलब विश्वास है तेजस्वी जी पर? डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ से जीतेंगे चुनाव? लग रहा है। डॉक्टर संजीव भारी बहुमत से जीतेंगे, एक तरफा जीत है, ये नहीं कि उस सब जात धर्म का वोट उनको मिल रहा है। और सभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार है। क्या लग रहा है आपके बार परवत्ता? इस बार परवत्ता जो है 50,000 वोट से जीतेगा आरजेडी। हम लोग फुल समर्थन है। एक युवा 4 युवा के बराबर है। हम लोग युवा का मतलब वोट हम लोग थोड़ी है। जो बिहार में देख रहे हैं बेरोजगारी का माहौल, हम लोग बीए पास, ग्रेजुएशन पास, फलना पास, चिलना पास डिग्री लेकर बैठकर अनरोजगार हैं। हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। इसी रोजगार के लिए हम इस बार नया सरकार, नई उम्मीद, नई किरण के साथ तेजस्वी यादव को जिताएंगे और भारी मतों से परवत्ता विधानसभा में जिताएंगे। डॉक्टर संजीव कुमार को 50,000 वोट से जिताएंगे, मेरा ये पूर्ण वादा है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेंगे अब की बार? मुख्य बनेगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बनेगा। यहाँ से परवत्ता का मैं वोट है। और यह अंदाज नहीं है कि 50 तो बाल बच्चा बोल रहा है, मगर हम तो सोचते हैं कि लाखों की लाख की वोट के आगे रहेगा। लाखों की लाख। हाँ, 1.5-2 लाख वोटे पड़ेगा तो लाखों लाख से कैसे? इसलिए कि यह मैं वोटों से जा रहा है, इसलिए गिनती से अनगिनती जा रहा है। यहाँ दूसरा का वोटे नहीं है। एक तो सबसे पहला नंबर कि नीतीश जी पहले जो ये किया है कि इतना बार कि यह रोजगार देंगे, यह चीज़ देंगे, वह चीज़ देंगे, यह नशा उठा देंगे, चोरी चुक्की बंद हो जाए, खून खराबा बंद हो जाएगा। मगर नित्य प्रतिदिन खून खराबा होता है। और दारू में जितना ही प्रखंड है प्रशासन वह अमीरों हो रहा है, मगर गरीब की क्या नतीजा है यह देखने का काबिल नहीं है। अच्छा चलिए, क्या कहेंगे परवत्ता का क्या स्थिति रहेगा? कौन चुनाव स्थिति क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। परवत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ से जो है वर्तमान विधायक, वो 50,000 से अधिक से वोट से जीतने का काम करेंगे। यहाँ हर एक जाति में उनका वोट है, ये नहीं कि लालटेन ही सिर्फ वोट देंगे, हर एक जाति में उनका वोट कन्फर्म है। परवत्ता में जो कैंडिडेट है वो तो कह ही नहीं रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कहता है राजेश वर्मा हम चुनाव लड़ रहे हैं, कभी मुंबई का मुख्यमंत्री आता है देवेंद्र फडणवीस कहता है हम चुनाव लड़ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आता है वो कहता है हम लड़ रहे हैं। यहाँ तो जनता भर से योगी सब का प्रोग्राम जो है सब फ्लॉप हो गया, कोई किसी का प्रोग्राम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री आए, कोई किसान यहाँ आ जाए, किसी का कोई किसान नहीं इस बार जो बीजेपी सोचेगा ना हम वोट चोरी कर लेंगे, वह संभव नहीं है। हम युवा, अगर बीजेपी वोट चोरी करेगा, हम युवा उसको उखाड़ कर बिहार से फेंकेंगे, पूर्ण रूपेण फेंकेंगे, एकदम फुल्ली संकल्प लिए। अगर 14 को तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो 15 को बिहार से बीजेपी खाली करवाएंगे। मैं युवा पूर्ण समर्थन देता हूँ। आप कैसे खाली करवाइएगा? कैसे? ताकत पे खाली करवाएंगे। जिस तरह ताकत से वोट देते हैं उसी तरह ताकत से खाली करवाएंगे। पूरा युवा जो है, आइए कुछ लोग यहाँ पर भी बात करेंगे। लालू यादव जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव भैया जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव भैया जिंदाबाद, मनोहर यादव जिंदाबाद।